गई है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशांत भाई, आप देख रहे हैं MNS न्यूज। दर्शकों, इथेनॉल पर हर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो या फिर किसी भी न्यूज़ चैनल पर आपको जानकारियां मुहैया की जा रही है। क्या वास्तविकता में वो जानकारियां सच्ची और आपके जानने योग्य है? हाल ही में एक नोएडा के चैनल को संपादिका को इंटरव्यू दिया नितिन गडकरी ने, और उनकी सबसे बड़ी भूल, नितिन गडकरी की सबसे बड़ी भूल वो इंटरव्यू रहा। अब उस इंटरव्यू से ही मैं कुछ आपको जानकारियां देने वाला हूं कि उस इंटरव्यू में नितिन गडकरी ने आखिर इथेनॉल पर, एक तरफ उसी इंटरव्यू में कहते हैं कि ये सारे सवाल आप पेट्रोलियम मंत्री से पूछिए, उनके मंत्रालय के हैं, और इथेनॉल पर खुद ही ज्ञान देने बैठ जाते हैं उस पत्रकार को। एक उस इंटरव्यू का दौर ऐसा भी रहा कि एक जानकारी पर उन्होंने मैं तुम पर केस कर दूंगा भी कहा है। खैर, ये तो होते रहता है। सच अगर बोला जाए तो इस देश में सच को दबाया जाता है, और इथेनॉल के सच को दबाने के लिए अब इस देश में 500 कंपनियां बताई जा रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, खुद गडकरी कहते हैं कि इथेनॉल बनाने वाली 500 कंपनियां हैं। कोई मक्के से बना रहा है, कोई चावल से बना रहा है, कोई शुगर कैन से बना रहा है, कोई मोलिश से बना रहा है। गडकरी ने इस इंटरव्यू में यह भी कहा है कि उनके जो बेटे हैं, उनकी जो कंपनी है, वो 10% भी इथेनॉल का व्यापार नहीं करती या उनका हिस्सा नहीं है। बाकी सारा जो उनका छोटे छोटे जो दूसरे शुगर का, पावर का, उसका जो प्रॉफिट है उससे आता है, 10% भी नहीं आता। अब इतनी सारी जो 500 कंपनियां हैं, विदर्भ में ही 4 या 5 कंपनियां आएगी, तो देश में तो बहुत सारी कंपनियां आएगी। 500 कंपनियां इथेनॉल सप्लाई कर रही है। और उस इंटरव्यू का एक पार्ट पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि गडकरी ने ये इथेनॉल की नीति को आखिर क्यों लाया, और वो 2004 से क्या बताना चाह रहे थे, वो पहले आप जान लीजिए। पहली बात, मैं 2004 से जब मंत्री नहीं था तब स्वदेशी, स्वावलंबन और राष्ट्रवाद की बात करता हूँ। हमारा देश आत्मनिर्भर बनना चाहिए। हमारा किसान केवल अन्नदाता नहीं, ऊर्जा दाता, ईंधन दाता, हवाई ईंधन दाता, बिटुमिन दाता, हाइड्रोजन दाता बनकर गांव समृद्ध संपन्न बनने चाहिए। आप सबसे पहले एक बात बोलते नहीं जिनकी आवाज आपके पास नहीं पहुंची। इस देश के किसानों के जेब में एडिशनल 2 लाख करोड़ रुपए पहुंचे ये इथेनॉल के। दर्शकों, जैसा कि अभी आपने देखा कि नितिन गडकरी ने 2004 से किसानों की आमदनी बढ़े, इसीलिए इथेनॉल ब्लेंडेड कराया। अब जो मेरे दर्शक हैं वो भी जानते हैं कि इथेनॉल से कितनी आमदनी किसानों की हुई है। हम जिस नागपुर से हम लोग बिलोंग करते हैं, तो लगभग नागपुर का जो विदर्भ का इलाका है, यहाँ कितनी आमदनी बढ़ी है किसानों की। किसान जानते हैं फसल 2 होती है हमारे इधर, और दोनों फसल में किसानों के क्या हाल है। किसी ज़माने में किसानों को फर्टिलाइज़र्स जो होते थे, यूरिया वगैरह होता था, वो 2 रुपये 3 रुपये किलो मिलता था। आज 120 रुपये किलो मिलता है। 1400-1500 रुपये की 50 किलो की बैग आती है। इसी इंटरव्यू में ब्राज़ील का भी उन्होंने उदाहरण दिया हुआ है कि ब्राज़ील में कैसे पेट्रोल में इथेनॉल की श्रेणियां हैं। वो भी मैं पहले आपको दिखा देता हूँ क्या कहते हैं नितिन गडकरी। इस पेट्रोल के इसके लिए जो ब्राजील में पद्धति है ना, ऐसी है कि एक ऑप्शन पेट्रोल पंप है, हाँ, 27% इथेनॉल, हाँ, 100% इथेनॉल, हाँ, 100% पेट्रोल। ठीक है। अलग अलग रेट लिखे, जिसको जो भरना है भरो। ये आप एक काम करिए, हाँ, ये पेट्रोलियम विषय के जितने प्रश्न है ना उसके ऊपर जानकारी मुझे है सब, हाँ, पर मेरा देना उचित नहीं है। अब वो पेट्रोलियम मंत्री से ही बात। अब ब्राजील में जिस प्रकार से पेट्रोल है,
वहाँ जिस प्रकार से मिलता है वैसा ही उन्होंने इसमें बताया कि आप पेट्रोलियम मंत्री को भी बोले कि वो भी इंडिया में इस प्रकार की व्यवस्था करें। दर्शकों, आपको बता दूं कि आपकी गाड़ी में E20 पेट्रोल जा रहा है, यह आपको पिछले साल 2025 के जुलाई महीने में पता चला है कि आपकी गाड़ी में E20 पेट्रोल जा रहा है, क्योंकि किसी भी पंप पर E20 पेट्रोल का नोजल ही नहीं बताया। और ब्लेंडेड पेट्रोल, अभी जो गाड़ियां हमारे देश में हैं वो गाड़ियां E10 पेट्रोल के लिए, ब्लेंडेड पेट्रोल में E10 कंप्लायंट है, यानी उसमें E10 पेट्रोल डाल सकते हैं लेकिन E20 नहीं डाल सकते। और आपको बता दूं कि आपको पता भी नहीं चला कि आपका जो पेट्रोल है, जो 100 रुपये लीटर पेट्रोल है, जो 100 रुपये लीटर पेट्रोल आपको मिलता था पहले, जो किसी जमाने में 55 रुपये था, 80 रुपये था, वो 2014 के बाद 35 रुपये का मिलने वाला था। लेकिन खैर वो 35 रुपये मिलने वाला तो उसने खुद पल्ला झाड़ दिया हुआ है कि 35 रुपये का मिल नहीं सकता। वो 18 घंटे खुद वो काम करते हैं, तो जनता को उन्होंने खुद ही कहा है कि आप भी काम कीजिए ताकि देश के विकास में योगदान हो। देश के विकास में हम किस तरीके का योगदान कर रहे हैं और देश किस तरीके से विकास कर रहा है। शिक्षा नीति में हम फेल है, स्वास्थ्य सेवा में हम फेल है और बाकी चीज़ों में हम फेल है, लेकिन भ्रष्टाचार में नंबर 1 है। दर्शकों, आपको और एक बता दूं कि XP 100 नाम से जो पेट्रोल पहले 103 रुपये 105 रुपये लीटर हुआ करता था, अब वो पेट्रोल हमारे यहाँ लगभग 170 रुपये लीटर है। यानी प्योर पेट्रोल अगर आपके गाड़ी में आपको चाहिए तो आपको XP 100 पेट्रोल जो है वो 100 रुपये का है। 110-112 रुपये की रेंज में आने वाला पेट्रोल 170 रुपये लीटर है। यानी हमारे देश में पेट्रोल के दाम बढ़ाने की जो रणनीति थी 200 के पार करेंगे, वो 170 तक ले आ गए हैं। अब E20 उसमें होता नहीं, उसमें ब्लेंडेड पेट्रोल होता नहीं। XP 100 नाम से जो पेट्रोल आता है वो प्योर पेट्रोल है और वो 170 रुपये लीटर है। अब मोदी जी ने जिस प्रकार से देश में विकास किया है और जिस प्रकार गडकरी जी ने उनका समर्थन किया है, और गडकरी जी का समर्थन मोदी जी भी करते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि ये XP पेट्रोल पर इसी इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा था, नितिन गडकरी ने, वो आप पहले देख लीजिए। बिल्कुल करूंगी, मैं तो तो पूछूंगी फिर क्या है, उससे। जिसको भरना भरो, नहीं भरना मत भर। गडकरी ने खुद कहा है कि जिसे भरना होगा भर लो, नहीं तो फिर जाने दो। ये स्थिति, मौजूदा स्थिति हमारे देश में है कि हम हमारी गाड़ी में कौन सा फ्यूल हमारी गाड़ी में डालना है और सरकार हमें वो कितने रुपए में देगी और हम किस लेवल पर अपने आप को, अपनी संपत्ति को सुरक्षित कर पाएंगे। क्योंकि वाहन भी एक संपत्ति में होती है। अब वाहन ऐसे तो होते नहीं है कि भाई आपने लाखों रुपए लेकर आप सीधा पहुंच गए शोरूम और आपने वहां गाड़ी ले ली कैश पेमेंट में। देश में लगभग 75% गाड़ियां जो है वो फाइनेंस पर है, इंस्टॉलेशन पर मिली हुई गाड़ियां ली गई है, अपनी मेहनत की कमाई डाउन पेमेंट कर कर भरी गई है और बाद में मेहनत की कमाई से उसके आपने इंस्टॉलमेंट भर रहे हैं। और ऐसी मौजूदा स्थिति में हम हमारी गाड़ी में कौन सा फ्यूल भरे, इसका भी देश में ऑप्शन नहीं रखा गया है। तो ये जानकारी आपको दर्शकों कैसी लगी है, ये मुझे मेरे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्मों पर अगर आप देखेंगे तो मुझे ज़रूर उसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर।